स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। हरि ओम हरि ओम। या सृष्टि सृष्टुराद्या वहति विधिहुतं या व्रिया च होत्री ये द्वै कालं विधत्तः श्रुतिविषयगुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम् या माहुः सर्वबीज प्रकृतिरित्यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षः भिप्रसन्नतनभिरवतु वस्ताभिरष्टाभिरीशः। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापम् गौरी निरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणं प्रियमनङ्गमदापहरम् वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथम्। श्री सीतानाथ समारंभा श्रीरामानन्दार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे श्री गुरु परम्परा। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुए इनके पद वंदन किए नास ही विघ्न अनेक। नमामि गंगे तव पाद पंकजं सुरसुरहि वंदित दिव्य रूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददाति नित्यं भावानुसारेण सदा नराणाम्। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपां नमामि परमेश्वरी नमामि जगदीश्वरी। बोलिए गंगा मैया की, बोलिए राजराजेश्वरी मैया की, बोलिए गौ माता की जय, बोलिए दुर्गे महारानी की जय, बोलिए शेरों वाली मैया की जय। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। आइए मन और वाणी को पवित्र करते हुए श्रीमद् देवी भागवत माँ दुर्गा के चरणों में वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं।
नारायणी नारायणी जय माँ दुर्गे नारायणी गाइए सब नारायणी नारायणी जय माँ दुर्गे नारायणी जय माता। दोनों हाथ उठाकर गाइए प्रेम से जय हो। तू ही महारानी नारायणी तू ही भवानी नारायणी तू ही भवानी नारायणी तू भवानी नारायणी तू ही महारानी नारायणी तू ही भवानी नारायणी तू ही महारानी नारायणी नारायणी जय माँ दुर्गे नारायणी 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 बोलिए श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय। देखिए श्रीमद् देवी भागवत के षष्ठम दिवस में आप और हम सभी बैठकर के माँ नव दुर्गा के चरणों में माँ के चरणों में हाजिरी लगा रहे हैं। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत। कहते हैं कि जब मानुष का इस कली काल का जो मानुष है इसके जन्म जन्मांतर के और कल्प कल्पांतर के जब पुण्य का उदय होता है तब हमें यह देवी भागवत सुनने का अवसर मिलता है। और देखिए यह तो रावसर की पावन धरा है। यहाँ पर तो नित्य नवीन उत्सव होते रहते हैं और हर प्रतिवर्ष आचार्य जी के सानिध्य में आप सभी माँ दुर्गा की यह पावन कथा जो सरस बहती रहती है। देखिए इस कली काल में ना एक जो सुंदर बात है वो क्या है कि सतयुग त्रेता द्वापर में हर व्यक्ति हजारों वर्षों तक तपस्या करता था, लेकिन भगवान की प्राप्ति हो इसकी कोई गारंटी नहीं थी। कारण कि कली काल को भगवान ने इतना सुलभ बना दिया। कितना सुलभ बना दिया? किस कली काल में हमें किसी अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं है।
किसी पूजा पाठ की आवश्यकता नहीं है। अगर इसमें भी हमारा मन नहीं लगता है तो भगवान के नाम का ही सहारा इस भव सागर से पार कर सकता है। कि कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कि इस कली काल में बड़ी सुंदर महिमा है कि आप कुछ मत करिए। आपको पूजा में मैं नहीं बैठ सकते तो कोई बात नहीं, आपसे स्नान भी नहीं होता कोई बात नहीं, वृद्धावस्था भी आ गई, लेकिन भगवान की माला तो फेर सकते हैं हम। भगवान के नाम की महिमा का यह सार है कि आप जैसे भी हो, चाहे चल रहे हो, चाहे बैठे हो, चाहे जैसी भी अवस्था हो, उसमें बैठ कर के आप केवल भगवान का नाम का सुमिरन करिए। हम निश्चिंत कहते हैं कि आपका इस भव सागर से आना पार हो जाएगा। इसलिए इस कली काल में देखिए, आप लोग यहाँ पर कथा सुन रहे हैं तो बिना फायदे के तो आप लोग भी यहाँ नहीं बैठे हुए, क्योंकि जो कली काल का जो मानुष है ना, उसकी एक बड़ी विचित्र लीला है। क्या लीला है? कि बिना स्वार्थ के वो कोई भी कार्य नहीं करता है, बिना प्रॉफिट के कोई भी कार्य नहीं करता है। कोई कहता है भैया हमारे संग में चलो तो जरा, कहोगे भाई हमारा क्या फायदा इसमें, यानी बिना फायदे के हम लोग भी यहाँ नहीं बैठे। इसलिए यहाँ पर बैठे हैं। यह देवी भागवत का 6वां दिवस है और जब कथा पूर्ण हो तो यहाँ से एक ऐसी बात लेकर के जाइए जो आपके जीवन को बदल दे, जो आपके विचार को बदल दे, जो आपकी अंतर आत्मा को बदल दे। तब तो आपका कथा सुनने का महत्व है, नहीं तो जैसे राख में हवन कर दिया उसके बरोबर है। व्यक्ति कहता है कि कथा सुनने के बाद में व्यक्ति का जीवन ही बदल जाता है। वो जीवन कब बदलता है? जब आप उस कथा को अपने जीवन में उतारो। जब राजा परीक्षित ने सुखदेव मुनि से प्रश्न किया, और यहां पर भी देखिए, जिस समय देवी भागवत में और श्रीमद् भागवत में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि श्रीमद् देवी भागवत में भी 12 स्कंद हैं, 18,000 श्लोक हैं, लेकिन एक अंतर है। भागवत जी में 10 लक्षणों का वर्णन आया है और देवी भागवत में 5 लक्षणों का वर्णन आया है। जिस समय वेदव्यास जी महाराज को बड़ी चिंता हो गई कि यह जो आने वाला कलिकाल है, इसमें सभी मानुष बड़े दुष्ट प्रवृत्ति के हो जाएंगे, भगवान के प्रति उनका कोई भाव नहीं रहेगा, तो मैं क्या करूं? तो उनके अंतकरण से आवाज आई। उन्होंने एक वेद के 4 भाग कर दिए, ऋग, यजु, साम और अथर्ववेद। फिर भी वेदव्यास जी के अंतकरण में संतुष्टि नहीं हुई महाराज। फिर उन्होंने 18 पुराणों की रचना की, लेकिन अंतकरण में फिर भी कुछ शंका बनी हुई है, क्योंकि इन 18 पुराणों में वेदव्यास जी ने केवल कामना के सिवाय कुछ लिखा ही नहीं कि आप अमुक कार्य करो, अमुक अनुष्ठान करो, इस वस्तु की प्राप्ति होगी। लेकिन उसी समय देवर्षि नारद का आगमन होता है और कहते हैं कि भगवान, इस संसार को जो बनाती है, इस संसार को जो बिगाड़ती है और इस संसार का जो पालन करती है, उस आदि शक्ति का आपने वर्णन नहीं किया। तब ध्यान अवस्था में बैठ करके सरस्वती नदी के तट पर वेदव्यास जी महाराज ने इस पंचम वेद की संरचना की, और तब जाकर सर्वप्रथम यह कथा किसको सुनाई? सर्वप्रथम कथा वेदव्यास जी महाराज ने इस कथा को जन्मे जी महाराज को सुनाई, और जन्मे जी के माध्यम से फिर यह कथा हम सभी लोगों को उपलब्ध हुई। इसलिए इस जीवन का यही सार कि देवी भागवत का जो संवाद है, उसमें केवल माँ देवी की चर्चा नहीं, उसमें भगवान श्री कृष्ण की भी चर्चा दी गई है। यानी
बिना शक्ति। और देखिए हमारी कितनी बड़ी सुंदर विशेषता है कि यत्र नार्यस पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। कुछ लोग कहते हैं कि धर्मशास्त्रों में देवियों का अपमान नहीं। रामायण की एक चौपाई आपने उठा ली और संपूर्ण शास्त्रों को झूठा कह दिया आप लोगों ने। अरे वेद यहाँ तक भी कहते हैं, उस पंक्ति पर भी हमारी दृष्टि नहीं गई जिस पर कहा गया था यत्र नार्यस पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ पर देवी का मान सम्मान होता है, जहाँ देवी की पूजा होती है, वहीं देवता रहते हैं। और जहाँ देवी का अनादर होता है, वहाँ देवता भी उस स्थान को छोड़ करके चले जाते हैं। और माँ शब्द जब हम कहते हैं तो हमारा हृदय भर आता है, आनंदित हो जाता है। क्योंकि जो हमारी माँ होती है ना, उसकी जो करुणा होती है, अगर छोटा बालक भी अगर कीचड़ में चला जाता है तो पिताजी क्या कहते हैं, अरे अरे देखो बालक कीचड़ में चला गया, तो मैया दौड़ करके आती है, चाहे जैसे भी है, वो उठाती अंक में भरती है और उसे स्नान कराती है, कपड़े पहना देती है। और फिर पिताश्री कहते हैं, अरे लाओ इधर दे दो, मुझे दे दो। तो माँ का जो प्रेम होता है वो बड़ा अद्भुत होता है। और इधर गोपियों ने भी जब भगवान को जाना, भगवान से मिलने की जब उत्कंठा जागृत हुई, उसी समय उन गोपियों ने भी माँ कात्यायनी की शरण ग्रहण की। सब गोपियां विरह में व्याकुल होकर के माँ कात्यायनी की शरण में गई और माँ से कहती है, माँ हम उस परम ईश्वर को पाना चाहती हैं, इसलिए हम पर करुणा करिए। और जिस समय देवकी भी माँ अंबिका की शरण में गई कि मुझे श्री कृष्ण को पाना है, ये माँ की जो ममता है, ये माँ का जो भाव है, इस माँ के दूध का कर्ज हम जीवन भर 1000 वर्ष तक अगर हम जन्म लें तो भी माँ का कर्ज नहीं उतार सकते। क्योंकि माँ तो माँ होती है। माँ की जो करुणा है वो मेरी प्यारी माँ होती है। इस संसार से आप चारों तरफ निराशा से भर जाओ तो माँ ही आपको ढाढ़स बंधाती है, बेटा तुम चिंता न करो। संसार में सब लोग आपका साथ छोड़ देते हैं, लेकिन माँ कभी आपका साथ नहीं छोड़ती। कारण कि आपने चाहे सही किया है चाहे गलत किया है, लेकिन माँ पड़ोसी से भिड़ जाती है कि अरे मेरे बेटे की कोई गलती नहीं थी। ऐसी भावना भारतीय नारी ही रख सकती है। जिस समय द्रौपदी के बालकों की हत्या हो गई, अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़ करके ले आते हैं। जब शिविर में लाते हैं तो द्रौपदी मैया क्या कहती है, यह केवल भारत की नारी ही कर सकती है। कहते हैं स्वामी आप इसे छोड़ दीजिए, क्योंकि यह अश्वत्थामा नहीं है, यह आपके गुरु का बालक है। इसकी मुख के अंदर आपके गुरु की छवि दिखाई दे रही है, इसलिए इसे छोड़ दीजिए। जिनके बालकों की हत्या कर दी गई हो, वो माँ का हृदय देखिए कितना कोमल होता है। वो कहती है हे स्वामी इन्हें छोड़ दीजिए, यह केवल भारत की नारी कर सकती है, अन्यत्र कोई नहीं कर सकता। क्योंकि माँ का जो हृदय होता है, माँ का जो हृदय होता है, वो मोमबत्ती की जो मोम होती है उससे भी कोमल हो जाता है। जैसे हम मोमबत्ती को जलाते हैं वो पिघल जाता है, वैसे ही माँ का हृदय भी बड़ा कोमल होता है। छोटी सी बात पर ही माँ का हृदय पिघल जाता है। ऐसी प्यारी माँ जिसकी आंचल में रह करके हम लोग बड़े होते हैं और बाद में हम उसे घर से निकाल देते हैं, ऐसा तो कलयुग ही
जिसके मस्तिष्क पर बैठा होता है वही संतान कर सकती है। पुत्र कुपुत्र हो सकता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। ऐसी प्यारी माँ होती है जो स्वयं गीले में सो जाती है और हमें सूखे में सुला देती है। ये करुणा माँ में हो सकती है। एक बार किसी बालक ने माँ से हट कर ली और माँ से कहने लगा कि मैया, कि मैं तुम्हारे दूध का कर्ज अदा कर देता हूँ। तो बहुत कहते हैं ना कि मेरे दूध का कर्ज तुम अदा नहीं कर सकता। तो उसने कहा, मैया आज मैं तेरे दूध का पूरा हिसाब कर देता हूँ। मैया ने कहा ठीक है। आज वह बालक अपनी मैया के पास में सो गया। जब रात्रि के 12 बजे तो मैया ने एक गिलास पानी का उठाया और अपने बालक के मुख पर डाल दिया। वह बालक छटपटा करके खड़ा हुआ। अरे मैया, ये क्या कर रही है? मैया कुछ नहीं बोली। मैया फिर लेट गई और वह बालक भी सो गया। 1 घंटे बाद में मैया ने फिर जल डाल दिया। फिर झपटा करके उठता है। अरे मैया, तुम्हारी खोपड़ी खराब हो गई है, सोने भी नहीं देती, देख पूरा बिस्तर गीला कर दिया। मैया फिर भी नहीं बोली कुछ। बालक फिर सो जाता है और मैया फिर पानी डाल देती है। ऐसे करते करते बालक उब गया और कहने लगा, मैया तुम्हारी बुढ़ापे में बुद्धि सटिया गई है। तुम्हारा बालक सो रहा है और तुम पानी डाल रही है। मैया ने धीरे से हाथ पकड़ा। बेटा, तू बोल रहा है कि मैं तेरा कर्ज अदा कर दूंगा। तू तो एक ही रात में बिस्तर गीला था तो तेरे से सोया नहीं गया। अरे मैंने कितनी रात निकाली होगी जब बिस्तर गीला होगा और तुझे सूखे में सुलाया होगा। तू वो दिन भूल गया। उसी समय उस बालक की आंखों से अश्रु बहने लगे। मैया, ये मैंने कैसा अपराध कर दिया? मैं तुम्हारा इस जन्म में तो क्या 1000 जन्मों तक भी अगर जन्म लूं तो तुम्हारे दूध का कर्ज अदा नहीं कर सकता। ऐसी प्यारी माँ और ऐसी प्यारी माँ होती है हमारी। कैसी प्यारी माँ होते भजन की अपनी बच्चों तू ले जा। ओ जिंदगी माँ की एक समस्या है। जिंदगी माँ की एक समस्या है। अपने बच्चों तू ले जा। अपने बच्चों तू ले जा। जय हो।
छुटिया बोलिए जगदम्बे महारानी की जय हो। और ऐसी माँ की करुणा भाव होता है कि जो माँ की शरण में आता है, और यह शारदीय नवरात्रि के इस उपलक्ष्य में यहाँ बैठ कर के हम जो कथा रसपान कर रहे हैं, उसका जो आनंद है वो संसार के किसी भी कोने में आपको नहीं मिलेगा। हम लोग कहते हैं ना कि पैसे से सब कुछ जो चाहें वो वस्तु प्राप्त कर सकते हैं। आप सब कुछ खरीद सकते हो पैसे से, लेकिन जो सुख है ना, जो आनंद है ना, वो आपको इसी पंडाल में मिलेगा, अन्यत्र कहीं नहीं मिलेगा। जब आप इस पंडाल में आते हो तो आपका जो मनीराम जी है ना, उसको थोड़ा ध्यान रखा करिए। वो कहीं चला जाता है फिर हर की पौड़ी में आरती के लिए, उसको बैठाइए जबरदस्ती। क्योंकि हमारा जो मन होता है ना, ये इसके पैर नहीं होते हैं, इसका कोई गुरु नहीं होता है। इसका जब मन होता है वो वहीं चला जाता है। इसलिए अरे हमारे मन की तो क्या बात करें, जो अर्जुन था उसका मन भी डोल गया। जिस समय कौरव और पांडवों का युद्ध हो रहा था, उसी समय अर्जुन के हाथ से गांडीव छूट गया। भगवान से कहने लगा, भगवान मैं क्या करूं, मेरे सामने जिस गुरु ने मुझे शिक्षा दी वो मेरे सामने खड़ा है। मेरा पूरा परिवार मेरा सामने खड़ा हुआ मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। मैं उस राज्य को लेकर के क्या करूंगा जिसे मुझे अपने परिवार की लाशों के ऊपर से गुजरना पड़े। उस सुख का मैं क्या करूंगा। तब अर्जुन कहता है भगवान कि हे प्रभु, मेरा जो मन है वो इस समय मेरे हाथ से निकल गया है, मुझे मार्ग दिखाइए। त्वाम हम शरणम गतः। तब अर्जुन ने भगवान की शरणागति को स्वीकार किया। तब भगवान ने उन्हें गीता जी के माध्यम से अपने कर्म को याद कराया गया कि अर्जुन तुम्हारा धर्म है युद्ध करना। देखिए, जब तक यशोदा मैया ने भी भगवान की शरणागति स्वीकार नहीं की, तब तक भगवान ने उन्हें कोई ज्ञान नहीं दिया। जिस समय भगवान कपिल माता देवहूति के गर्भ से आते हैं, तब महाराज करदम कहते हैं कि देवी मैं तो छोड़ करके जा रहा हूं, लेकिन हमारे भगवान ही हमारा कल्याण करेंगे। इन्हें अपना बालक मत समझना, ये भगवान स्वयं प्रकट हुए हैं बालक के रूप में। तुम इनकी शरणागति को स्वीकार करना और यही हमें भव सागर से पार करेंगे। और उस समय माता देवहूति ने हाथ जोड़ करके भगवान से कहा, प्रभु मैं इस संसार से उब गई हूं, मैं इस संसार को कैसे पार करूं, इस नैया को कैसे पार करूं। तब माता देवहूति ने तम त्वागताहं शरणं शरण्यं स्वभेत्य संसार कथो कुठार। उसी समय मैया ने शरणागति स्वीकार की। तब भगवान कपिल ने उनको सांख्य योग का उपदेश किया। आप मंदिर में तो जाते हैं, लेकिन जब तक भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम करके नहीं कहते कि भगवान मैं आपकी शरण में हूं, तब ठाकुर जी कृपा करते हैं। छोटा बालक होता ना, जब रोदन करता है तभी मैया दूध पिलाती है, वैसे तो वह नहीं पिलाती है। इसलिए माँ की शरण में हम सभी यहाँ बैठे हुए हैं। मैया हमारी सभी इच्छाओं को पूर्ण करती है। यहाँ पर बैठ करके केवल माँ की दृष्टि को, यानी माँ के मुखमंडल को देखते रहिए और कथा का आनंद लेते रहिए। कल हम सभी ने कथा सुनी कि कैसे भगवान से पूर्व
महाराज उग्रसेन ने अपनी पुत्री देवकी का विवाह वसुदेव जी से किया और उसके बाद में जो कंस था ना वो बड़ा पापी था, वो दिखावटीपना बहुत ज़्यादा करता था। तो उसने कहा मैं अपनी बहन को स्वयं विदा करके आऊँगा। तो कुछ दूरी तक अपनी बहन देवकी को छोड़ने के लिए कंस चलता है। उसी समय आकाशवाणी होती है कि अरे कंस, जिस बहन को तू छोड़ने जा रहा है उसका अष्टम लाल तेरा काल होगा। उसी समय कंस की खोपड़ी घूम जाती है और अपनी बहन को उस रथ से खींच करके नीचे डाल देता है। और जैसे ही मारने को होता है उसी समय वसुदेव जी एक राजा हैं और बुद्धिमान राजा वही होता है, बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जो आने वाले संकट को कुछ टाइम के लिए टाल दे। तो वसुदेव जी ने कहा राजन, आप इतना बड़ा अपराध क्यों कर रहे हैं? एक तो तुम्हारी यह बहन है और एक तो इसके हाथों की मेहंदी भी अभी तक नहीं निकली है और एक ये स्त्री है। इस प्रजा में तुम्हारी क्या दशा होगी? अभी तो तू ढोंग कर रहा था कि मैं कितना अच्छा हूं, लेकिन अभी तुम अपनी छवि को स्वयं बिगाड़ रहे हो। तो कंस के मन में थोड़ा सा कुछ प्रेम जागृत हुआ, अरे नहीं, यह तो मेरी बहन है। और उसी समय वसुदेव जी ने मौका पाकर के कहा कि हम तुम्हारे पास में रहेंगे मथुरा में और जैसे भी बालक होगा हम आपको देंगे, यह मैं वचन देता हूं। कंस जानता था कि वसुदेव जी कभी झूठ नहीं बोलते हैं, क्योंकि वसुदेव जी कंस के मित्र हैं। और कारागार में डाल दिया। देवकी रुदन कर रही है कि स्वामी आपने क्या कर दिया, मुझे मार देता तो बढ़िया था। लेकिन यहां पर वसुदेव ने कहा कि देवी, उस समय उसके मस्तक पर उसका काल मंडरा रहा था, उस समय मृत्यु को टालना जरूरी था। इस प्रकार से समय व्यतीत होता है और जैसे ही प्रथम बालक होता है और जैसे ही किलकारी लगती है उस कैद में से और जैसे ही पहरेदार सूचना देते हैं, कंस दौड़ करके आता है और देवकी के बालक को छीन लेता है और जोर से शिला पर पटकता है और प्राण पखेरु हो जाते हैं। और उसी समय देवकी रुदन करती है, लेकिन समय की गति के आगे देवकी कुछ नहीं कर सकती। और इस प्रकार 6 बालकों की हत्या कंस कर देता है। और उसी समय भगवान योग माया को आदेश देते हैं कि जाओ, वसुदेव जी की एक पत्नी व्रज में रहती है रोहिणी, इनका जो गर्भ है वो संकर्षण विद्या से माता रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। कंस को सूचना मिली कि देवकी का सप्तम गर्भ नष्ट हो गया है। अब तो कंस ने पहरेदार और बढ़ा दिए और धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा है। और देखते हैं कि वह शुभ घड़ी आ गई। आकाश में सुंदर दृश्य देने लगा, नदियों ने सुंदर बहना प्रारंभ कर दिया और सुंदर सुंदर पुष्प खिलने लगे, भंवरे गीत गाने लगे, आकाश भी नौछावर होकर के देखने लगा और मन में विचार करने लगा कि अब तो मैं ठाकुर का दर्शन करूंगा। जो ईश्वर सदैव वैकुंठ में निवास करता है उसका आज भी मैं दर्शन करूंगा। मध्य रात्रि में चंद्रमा कहते हैं कि 6 महीने तक दिन हुआ ही नहीं, ऐसा प्रसंग आता है अन्यत्र पुराणों में। क्योंकि जिस समय भगवान श्री रामचंद्र का जन्म हुआ था दोपहर के 12 बजे, तब सूर्य ने भी गति रोक दी थी 6 महीने के लिए।
तब दुखित होकर के चंद्रमा भगवान की शरण में गया कि भगवान, ये सूर्य तो आगे निकलना को नहीं हो रहा, मैं भी आपका दर्शन करना चाहता हूं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, आप चिंता ना करें, रात्रि में भी आऊंगा, तुम भी आगे मत बढ़ना। अब तो चंद्रमा भगवान को निहार रहा है, अंदर ही अंदर मुस्कित हो रहा है, आनंदित हो रहा है। ऋतुओं ने भी परिवर्तन कर दिया है, चारों तरफ सुंदर हवा बह रही है। आकाश मार्ग में देवता पुष्प लेकर के खड़े हो गए कि आज तो ठाकुर के दर्शन होंगे। और उसी समय भगवान देवकी के गर्भ में प्रवेश करते हैं और उसी समय कंस का भी आगमन हो रहा है और देखता है कि उस कैद में सुंदर प्रकाश हो रहा है। और जैसे ही वह प्रकाश कंस के ऊपर गिरता है, कंस की बुद्धि घूम जाती है, मन में विचार करता है, अरे कंस, यह तो क्या कर रहा है? अरे यह एक स्त्री है, एक मेरी बहन है, इसके बालक की हत्या नहीं करूंगा। उसके अंतःकरण में सात्विक भाव प्रकट हो रहे हैं, कारण कि भगवान की जो शरणागति है वो निकट में है भगवान के। और जो भगवान के निकट में होता है, चाहे साधु हो, चाहे संत हो, चाहे भक्त हो, उसके हृदय में, अंतर में उसका हृदय प्रवर्तित हो जाता है, उसके अंतःकरण में सुंदर भाव प्रकट होते हैं। और उसी प्रकार जैसे ही कंस वहां से निकलता है भगवान, और यहाँ पर देवकी रुदन कर रही है और इधर वसुदेव जी प्रसन्न चित्त हो रहे हैं कि अब तो ठाकुर आने वाले हैं, अब किस बात की चिंता है। और उसी समय भगवान चतुर्भुजधारी उस कैद में प्रकट हो जाते हैं और जैसे ही देवकी खिलती है और भगवान की जय जयकार करने लगती है कि बोलिए बाल कृष्ण, उसी समय वसुदेव जी रोक लेते हैं, देवी इतनी प्रसन्न चित्त क्यों हो रही हो? कहीं कंस ने सुन लिया तो हमारे इस बालक की भी हत्या कर देगा। ठाकुर जी मुस्कुरा रहे हैं, वाह कैसी अद्भुत लीला है। और वो कहता है, मैया अब घबराने की जरूरत नहीं है, अब तो देखो मैं आ गया हूं ना, तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है। उसी समय माता देवकी कहती हैं, ठाकुर जी आप आ तो गए, लेकिन मैंने तो बाल रूप में आपका आह्वान किया था, आप तो चतुर्भुज बन करके आ गए। तो उसी समय भगवान ने अपने दो हाथ कम किए, बालक रूप बनाया और उससे पूर्व भगवान ने वसुदेव जी से कहा था कि तुम व्रज में जाना यमुना पार, वहां पर तुम्हारे जो मित्र है नंद, उनके यहाँ कन्या योग माया के रूप में हुई है, तुम मुझे रात्रि में व्रज में पहुंचा देना और वहां से उस योग माया को उठा करके ले आना। इतना कहकर भगवान बाल रूप में आए। अब हाथ बंधे हुए हैं, पेड़ों में बेड़ियां लगी हुई है। वसुदेव जी करें तो क्या करें? माता देवकी कहती हैं कि स्वामी क्या कर रहे हो? अभी भगवान ने कहा ना कि मुझे ले जाओ, कहीं कंस आ गया तो हमारे बालक को फिर वही बुद्धि। ये भगवान की लीला है। इस लीला को जो जान जाता है वो भगवत प्राप्ति को पूरा। और इसलिए वसुदेव जी ने जैसे ही आगे हाथ बढ़ाए, दोनों हाथों की बेड़ियां खुल गई, पैरों की बेड़ियां खुल गई। एक छोटी सी टोकरी में ठाकुर जी को बिठाया, अपने मस्तक पर रखा और धीरे धीरे जैसे ही चलने लगे, सातों दरवाजे अपने आप खुल गए। या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। उसी समय भगवान की योग निद्रा ने सभी पहरेदारों को सुला दिया और धीरे धीरे भगवान को अपने मस्तक पर धारण किए हुए वसुदेव जी चले जा रहे हैं। और उसी समय क्या देखते हैं कि आगे यमुना कल्लार करती हुई बह रही है। जैसे ही ठाकुर जी को देखा, अब तो गति और बढ़ गई। मन में विचार करती है ठाकुर जी का स्पर्श करूंगी, लेकिन जैसे ही वसुदेव जी उस यमुना में प्रवेश करते हैं, वसुदेव जी विचार करते हैं ये यमुना तो मुझे डुबो दोगी।
ठाकुर जी से निवेदन किया कि इस यमुना को बोलो थोड़ा नीचे बहे, नहीं तो आपको कैसे छोड़ करके आ पाऊंगा। लेकिन यमुना भगवान की पटरानी है, वो भी भगवान से मिलना चाहती है, लेकिन भगवान ने अपनी एक चरण निकाले बाहर और यमुना को स्पर्श किया कि अभी तुम रुको, अभी हमारा कार्य पूर्ण होने दो, तुम अपने वेग से बहो। उसी समय यमुना अपने मंद गति में बहने लगी और वसुदेव जी ब्रज में जाकर के नंद महल में धीरे से जैसे ही भगवान को सुलाते हैं, वसुदेव जी की आंखों से अश्रु बहते हैं, जाने का मन नहीं हो रहा है। जब छोटा सा बालक हमारे सामने होता है तो हमारा जाने का मन नहीं होता, लेकिन वसुदेव जी के सामने तो ठाकुर जी विराजमान हैं, उनका भी जाने का मन नहीं होता है। भगवान इशारा करते हैं चलिए, और वहीं से एक छोटी कन्या जो स्वयं योग माया थी, जो भगवान के कहने पर वहाँ पर विराजमान हुई थी, और वहाँ से वसुदेव जी पुनः उस कैद में आते हैं और उसी समय 7 दरवाजे बंद हो जाते हैं, सारे पहरेदार जाग जाते हैं और एक किलकारी लगती है। कंस दौड़ा दौड़ा आता है, मन में विचार करता है, अरे अब तो मेरा अष्टम काल मेरे सामने है, मैं इसको समाप्त कर दूंगा। उसी समय कैद में दौड़ करके आता है, देवकी के हाथों से उस कन्या को छीनता है और जैसे ही शिला पर पटकता है, वो अष्टभुजाधारी बन करके आकाश में कहती है कि कंस, जिसको तू मारना चाहता है वह अष्टम काल ब्रज में पैदा हो गया है। और कंस घबरा करके नीचे गिर पड़ता है। अरे मेरे पहरेदार क्या कर रहे थे? मैंने 7 दरवाजे लगा दिए, लेकिन वो कहां से निकल करके चला गया मुझे पता नहीं। अब तो कंस की ऐसी दशा हो गई, जिसे कोई भी वस्तु दिखती है ना काली, तो उसमें ठाकुर जी का दर्शन हो रहा है। और साधु संत क्या कहते हैं कि सबसे बड़ा जो भक्त है वो तो कंस है, उसको प्रत्येक काली वस्तु में ठाकुर जी की, उस काली कमले वाले की वह रूप नौछावर का दर्शन हो रहा है। क्योंकि जो काली कमले वाला है, कोई भक्त क्या कितनी सुंदर बात कहता है कि काली कमली वाला मेरा यार है? कितनी सुंदर बात है कि भक्त का जो भाव होता है ना, वो बड़ा अद्भुत भाव होता है कि काली कमली वाला, जय हो, काली कमली वाला मेरा यार है, जय हो, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू गजरा है, ओ काली कमली वाला मेरा यार है, ओ मेरे मन का मोहन तू गजरा है, तू मेरा यार है, बड़ा दिलदार है, मेरा यार है, बड़ा दिलदार है।
वारी रे, सीने का सहारा तेरा नाम रे, दुनिया वालों से क्या काम रे, अपनी वारी रे, सीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे, पागल की आता तेरे दिल दर की आता तेरे दिल दर की आता तेरे हर वादे मुझको ढूंढ पा दे, तेरे हर वादे मुझको ढूंढ पा दे, तेरे मन का मोहन तू दिलदार है, ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, मेरे नाना मुझे तू याद आवे रे, तेरी झूठी जाना है जहार सावे, जब डाली मैं मार आवे रे, तेरी झूठी जाना है जहार सावे। तुझको अपना मान लिया है, ये जीवन तेरे नाम किया है, ये जीवन तेरे नाम किया है, ये जीवन तेरे नाम किया है, चित्र को बस चित्र को बस तुमसे ही प्यार है, चित्र को बस तुमसे ही प्यार है, मेरे मन का मोहन तू बन जा, हो काली कमली वाला मेरा यार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू बन जा, मेरे दिल का मोहन तू बन जा, मेरे मन का मोहन तू बन जा, जय हो, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब तो कंस दिन प्रतिदिन बीमार अवस्था में चला गया और उसने एक सभा का आयोजन किया, सभी मंत्रियों को बुलाया अपनी सभा में और विचार करने लगा कि अब जिसके लिए मैंने प्रयास किया वो तो वृज में पैदा हो गया, अब उसके अंतःकरण में सात्विक भाव जागृत हो गए कि अब मुझे मेरी बहन को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि मेरी बहन के साथ मैंने जो दुर्व्यवहार किया, मन में आत्मग्लानि होने लगी कंस के कि कहीं मेरी बहन मुझे श्राप न दे दे। इस डर से कंस अपनी बहन के पास में जाकर के चरणों में गिर जाता है और कहने लगता है, बहन मैंने तेरे साथ बहुत दुराचार किया और मैं तुझे मुक्त करता हूं। अब कंस बड़ी सुंदर सुंदर बातें करता है, लेकिन जो संगी होते हैं ना, जो साथ में रहने वाले होते हैं, वो और ज्यादा बिगाड़ देते हैं। अरे नहीं ऐसे नहीं, अब की बार तो करके मानेंगे। तो उनके जो मंत्री थे उन्होंने उल्टी गिनती फिर कंस को बढ़ा दी कि अरे नहीं, अरे जन्म ले लिया तो क्या हुआ, उसको मारने का भी तो उपाय करेंगे। कंस ने कहा हाँ ये बात तो ठीक कही आपने, यानी व्यक्ति सुधरना तो चाहता है लेकिन उसके जो साथी हैं, उनके जो संगी हैं वो सुधरने नहीं देते कि अगर ये सुधर गया तो हम कहां जाएंगे। तो कंस मन में विचार करता है कि अब क्या करूं, लेकिन कंस की एक बहन थी पूतना, उसे ब्रह्मा जी से आशीर्वाद था, वो कैसा भी रूप बना सकती, मायावी थी। और उस समय पूतना आती है और कहती है भैया तुम बड़े दुखी हो, क्या बात हो गई। तो यहाँ पर
कंस कहता बहन क्या बताऊं, जिस काल को मारना चाहता था वो तो व्रज में पैदा हो गया, अब क्या करूं मैं, कहां जाऊं, अब तो मेरी मृत्यु निश्चिंत है। और इस बात की भी हमें गांठ लगा लेनी चाहिए कि मृत्यु निश्चिंत है, एक दिन अवश्य आएगी। इसलिए भगवान को भजिए, है ना। संसार को भजने से क्या मिलेगा, आपको संसार को भजने से संसार की वस्तुएं मिलेगी, लेकिन मेरे ठाकुर को भजोगे तो गोलोक का मिलेगा, ठाकुर की शरणागति स्वीकार होगी, भगवान अपने निकट में बुला लेंगे। इसलिए जितना भी हो सके, जब भी समय मिले, बातों से फुर्सत मिले, तो ठाकुर का नाम गाया करिए, क्योंकि नाम में इतनी शक्ति है कि भगवान को आना पड़ता है। सालासर की महिमा किसी से छुपी हुई नहीं है। वहां पर बहुत बड़े संत हुए मोहनदास जी महाराज, जिन्होंने भगवान के नाम का सुमिरन करके बालाजी को प्रकट कर दिया, और वह महामंत्र था सीताराम हनुमान। कहते हैं कि सीताराम हनुमान का जो जाप करता है, कहते हैं कि बालाजी को वहां पर आना पड़ता है। नित्य प्रति नियम बनाइए कि सीताराम हनुमान का आप जप करेंगे तो बालाजी को स्वयं वहां पर उपस्थित रहते हैं, उस भजन को सुनते हैं। यह महामंत्र है। और गौरांग प्रभु ने भी भगवान के नाम मंत्र का उच्चारण किया। भगवान की नाम की बड़ी महिमा, छोटा सा भगवान की नाम की शरणागति, फिर कथा में प्रवेश। सीताराम हनुमान सीताराम गाइए दोनों हाथ उठा करके देखिए, सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम कृष्ण लाल की जय। पूतना कहने लगी, भैया आप चिंता न करिए, मैं अभी जाती हूं ब्रिज में, और जिन बालकों ने 1 मास के भीतर जन्म लिया है उन सभी का मैं वध कर देती हूं। मैं ऐसा सुंदर रूप बनाऊंगी और अपने स्तनों पर कालकूट विष लगा कर जाऊंगी, और 1 मास के भीतर सभी बालकों को नष्ट कर दूंगी। कहते हैं कि पूतना ने बड़ा ही सुंदर अद्भुत रूप बनाया कि पूरा धाता भी विस्मत है। देवता भी आश्चर्यचकित हो गए, इतना सुंदर मायावी रूप। और अब पूतना तो घर घर जा रही है, लेकिन ठाकुर जी मन में विचार करते हैं कि यह पूतना मेरे किसी भक्त को परम गति प्रदान करे तो उससे पहले ही मैं उसे परम गति प्रदान करता हूं। क्योंकि जो पूतना है ना, उसका जो भाव है, उसका भाव है केवल ठाकुर जी, यानी वो भगवान के नाम का सुमिरन कर रही है कि अब तो मैं जाऊंगी और कन्हैया को दूध पिलाऊंगी और उसे मार डालूंगी। उसका चिंतन क्या चल रहा है कि मैं भगवान को मार डालूंगी। हमारा जो मन है ना, मन की बड़ी गतियां हैं। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही भाव प्रकट होता है। अगर हम यहाँ कथा सुन रहे हैं तो हमें अच्छा फल मिलेगा, लेकिन हमारा मन अन्यत्र कहीं जा रहा है
तो उसका कोई फल नहीं मिलेगा। यानी पूजा में तो बैठे हैं लेकिन हमारा मन कहीं और डोल रहा है, तो वह पुण्य की प्राप्ति आपको नहीं होगी। जैसे छोटा सा कथानक है कि दो भाई घर से चलते हैं और चलते चलते विचार करते हैं कि आज तो हम वृंदावन जाते हैं और श्री बांके बिहारी का दर्शन करते हैं। तो सभी का मन होता है, आज तक सुलभ भी हो गया है ठाकुर जी का दर्शन। और दोनों भाई जाते हैं तो रास्ते में देखते हैं कि एक वेश्या का घर आता है और चलते चलते काफी समय व्यतीत हो गया। तो दोनों भाई वहीं ठहरते हैं। वेश्या बड़े भाव से उनका आदर सत्कार करती है कि आप वृंदावन जा रहे हो, बांके बिहारी की नगरी में जा रहे हो, आइए हमारे घर में विश्राम करिए और प्रातः काल आप यहाँ से चले जाइए। लेकिन कहते हैं ना कि दो व्यक्ति जो होते हैं उनका मन भी अलग अलग होता है। तो दूसरे भाई ने कहा मैं तो यहाँ नहीं ठहरूंगा। वो दूसरा भाई चल देता है और वो चलता चलता क्या चिंतन कर रहा है कि अरे वो तो कहाँ ठहरा हुआ है। उसका जो मन है वो ठाकुर जी की तरफ नहीं है, उसका मन उस भाई की तरफ है कि पता नहीं वो क्या कर रहा होगा। उसकी चित्त वृत्ति देखिए। व्यक्ति जो बंधन और मोक्ष है ना, ये मन का ही है। जिस व्यक्ति ने मन से सोच लिया कि मुझे ये गलत कार्य नहीं करना, मुझे इस संसार से कोई नाता नहीं है, वो इस संसार के बंधन से छूट जाता है। और जिसने ये कर लिया ये संसार के बिना तो कुछ नहीं है, उसने उस बंधन को पकड़ लिया। यानी मन ही मोक्ष और मन का कारण है, बंधन और मोक्ष का कारण है। इसलिए वो बांके बिहारी के दर्शन तो कर रहा है लेकिन उसका चित्त कहाँ है? अपने भाई के पास। और जो भाई वेश्या के पास में बैठा है उसका चित्त कहाँ है? अरे अभी तो वो ठाकुर जी के दर्शन कर रहा होगा, अरे अब तो ठाकुर जी के बिहारी का प्रसाद ग्रहण कर रहा होगा। उसका मन वृंदावन में है और जो वृंदावन में बैठा उसका मन उसके भाई के पास में है। जब अंत तो गत्वा दोनों की मृत्यु होती है तो सामने यमराज खड़े होते हैं और एक तरफ ठाकुर जी खड़े होते हैं। जो भाई वेश्या के घर में रुका हुआ था यमराज ने उसको छुआ तक नहीं, जो बांके बिहारी के दर्शन करने चला था उसको साइड में कर दिया कि चलो तुम हमारे घर चलो थोड़ा। अब उसने विचार किया, अरे भगवान ये कैसी अद्भुत लीला है आपकी, मैं तो आपके वृंदावन में जाकर के आया था। भगवान कहते हैं तू था तो मेरे धाम में, लेकिन तेरा जो मन था वो तो वैश्या के घर में था, और ये जो तेरा भाई था उसका मन मेरे अंदर था। इसलिए मन की जो गति है उसको जो पा लेता है मानो इस भव सागर को पार कर लेता है। इसलिए मन को चित्त को शुद्ध करना है तो भगवान के नाम का सहारा लीजिए कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा। इस कली काल में अगर भव सागर से तरना है तो भगवान के नाम का सहारा लीजिए। और इस संसार में ऐसा नहीं है कि पूजा करने से भगवान नहीं मिलते, मिलते हैं, लेकिन जितना जल्दी भगवान के नाम से मिलते हैं उतना जल्दी अन्यत्र उपायों से नहीं मिलते हैं। आप एक बार नियम बनाइए, नित्य प्रति स्नान करिए, ज्यादा नहीं 10 मिनट ठाकुर जी के सामने बैठिए और भगवान के नाम का उच्चारण करिए। 1 महीने के बाद में आपके चित्त में ऐसा अनुभव होगा कि ठाकुर जी मेरे निकट में घूम रहे हैं, ऐसा भाव प्रकट होगा। तो यह होती है चित्त और मन की भावना। तो यहाँ पर कन्हैया मन में विचार कर रहे हैं कि यह मेरे किसी भक्त को मार डाले उससे पहले मुझे इसे बुलाना चाहिए। और वह पूतना बड़ा सुंदर रूप बना करके चल रही है। देखती है कि कुछ गोपियां हाथ में थाल लेकर के, किसी के हाथ में पुष्पों की थाली है, किसी के हाथ में मिठाई की थाली है, किसी के हाथ में फलों की थाली है और सुंदर गायन करते हुए जा रही है। अब पूतना ने विचार किया कि अन्यत्र नहीं, ये तो कन्हैया के महल में, नंद महल में जा रही है, चलो हम भी संग में हो लेते। तो वो पूतना भी उनके संग में हो ली और जैसे ही नंद महल में पहुंची है और वहां पर ठाकुर जी अपने नेत्र बंद कर लेते हैं। और जब माता यशोदा पूछती, अरे बहन तू कहां से आई, मैंने आज तक तुझे वृद्ध में कभी नहीं देखा। तो माया भी तो थी वो,
और बोलने में बड़ी चतुर थी। कहने लगी, अरे बहन तुम मुझे नहीं जानती, मैं तेरी बड़ी दूर 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 की रिश्तेदार हूं। माता यशोदा ने कहा, अच्छा अच्छा ठीक है, आप लाला को थोड़ा ध्यान रखो, मैं आपके लिए थोड़ा फलार लाती हूँ। अब पूतना मन में विचार करने लगी, अब तो मैया चली गई, अब तो ठाकुर जी को मैं दूध पिलाती हूँ। उसी समय पूतना ठाकुर जी को उठाती है। ठाकुर जी देख नहीं रहे, ठाकुर जी ने नेत्र बंद कर रखे हैं। अगर ठाकुर जी तो मायापति हैं और मायापति के सामने मायावी की नहीं चलती है। ठाकुर जी ने विचार किया कि अगर मैंने अपने नेत्र खोल दिए तो इसकी जो मायावी शक्ति है वो दूर चली जाएगी और इसका विकराल रूप देख करके मेरी मैया डर जाएगी। इसलिए ठाकुर जी ने नेत्र बंद कर रखे हैं। और अब तो पूतना ठाकुर जी को सुनसान जंगल में जाकर के दूध पिलाने लगती है। और दूध पिलाते पिलाते ठाकुर जी भोले बाबा से कहते हैं, भोले बाबा इस संसार में मैं दूध पीने के लिए आया था, मक्खन खाने के लिए आया था, लेकिन मुझे तो जहर पिलाया जा रहा है। तो कहते हैं कि ठाकुर जी के अंदर भोले बाबा ने आकर के जहर पी लिया और दूध ठाकुर जी ने पी लिया। और ठाकुर जी ऐसी लीला करते हैं, दूध पीते पीते अब तो पूतना के प्राण भी पीने लगे। और जैसे ही अंतकरण में चित्कार होती है, ठाकुर जी बड़े जोर से उसके प्राण को खींच लेते हैं और पूतना प्राणहीन होकर के जंगल में गिर जाती है। बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। तो अब तो माता यशोदा कहती है, अरे मेरा लाला कहाँ गया। और वहां पर गोपियां भी दौड़ी दौड़ी चली आती है और मैया को डांट लगाती है, अरे मैया तुझसे इस लाला का ध्यान भी नहीं रखा जाता। गोपियों का कितना सुंदर भाव है, देखिए यहां पर मैया को डांट रही है। मन की तरंग मार ले बस सीता हो गया आदत बुरी सुधार ले बस हो गया। मन की तरंग मार ले बस हो गया। मन की तरंग मार ले बस हो गया। आदत बुरी सुधार ले बस हो गया। मन की तरंग मार ले बस हो गया। आए हो तुम कहाँ से, जाओगे तुम कहाँ। आए हो तुम कहाँ से, जाओगे कहाँ। इतना ही विचार लो बस हो गया। मन की तरंग मार ले बस हो गया। आदत बुरी उतार ले बस हो गया। मन की तरंग मार ले बस हो गया। कोई तुम्हें बुरा कहे तुम सुन कर करो क्षमा। कोई तुम्हें बुरा कहे तुम सुन कर करो क्षमा। वाणी का स्वर संभाल ले,
वाणी का स्वर संभाल ले बस हो गया भजन, मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन। श्री राधे। मीठी मीठी तालियों की सेवा करते रहिए। जय हो। नेकी सभी के साथ ही बन जाए तो करो, नेकी तो सभी के साथ ही बन जाए तो करो, सरबती का हार ले लो बस हो गया भजन, मन की तरंग मार ले लो बस हो गया भजन। नजरों में तेरी दोस्ती दुनिया निहारती, नजरों में तेरी दोस्ती दुनिया निहारती, समता का अंजन लो बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो बस हो गया मन की तरंग मार लो बस हो गया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। यहाँ पर गोपियां भी माता यशोदा को डांट लगा रही है कि मैया तो अपने लाला का ध्यान नहीं रख सकती। तो यहाँ पर बड़ा ही सुंदर भाव प्रकट होता है। अहो बकीयम स्तन काल कूटम जिघांसयापा ययदप्य साध्वी लेभे गतिम धातृचितां ततोन्यम कं वा दयालुं शरणं व्रजेमः। देखिए यहाँ पर बकासुर की बहन पूतना भगवान को जहर पिलाने के लिए आई थी, भगवान को मारने की नीति से आई थी, लेकिन कं वा दयालुं शरणं व्रजेमः, और भगवान का वात्सल्य देखिए, उन्होंने पूतना को माँ की गति प्रदान की। भगवान से बढ़कर के वात्सल्य और किसमें हो सकता है। तो यहाँ पर जो पूतना है ना, यह पूर्व जन्म में कौन थी? जिस समय भगवान वामन बन करके आए बलि के यज्ञ में, बड़ा ही सुंदर रूप है भगवान का, और जैसे ही बलि के सामने आए बड़ी सुंदर सुंदर बातें की, बड़ी मीठी मीठी बातें की, और बलि की एक पुत्री थी, यह देख रही थी, अरे कितना छोटा सा बालक है और कितनी सुंदर सुंदर बातें कह रहा है, साक्षात ही धर्म का रूप है। लेकिन जैसे ही भगवान वामन ने कहा कि मुझे तो 3 पैग पृथ्वी चाहिए, तो यहाँ पर उनकी जो पुत्री थी उसने कहा देखो है तो बड़ा छोटा सा, लेकिन बात बड़ी चतुरता की है, इसे तो जहर ही पिला देना चाहिए। और ठाकुर जी इसी बात पर रिझ गए। ठाकुर जी ने कहा तुम्हारी यह भी बात हम पूरी करेंगे। तो ठाकुर जी यहाँ पर इस लीला को पूर्ण कर रहे हैं, और यहाँ पर जो पूतना है, आज भगवान ने पूतना को परम धाम, और कहते हैं कि पूतना का शरीर यहाँ पर कहते हैं कि 8 कोस में एक बहुत बड़ा जंगल था, उसी के ऊपर जाकर के पूतना गिरी, और जो जितना जंगल था वो सारा कंस का ही था। और इधर नंद बाबा भी कंस को अपने
बालक की जन्म की बधाई दे करके आ रहे हैं, लौट रहे हैं। और यहाँ पर वसुदेव जी ने भी उनसे कहा था कि देखो तुम्हारे लाला पर बहुत बड़ा संकट है। तो रास्ते में ही वसुदेव जी कहने लगे कि देखो तुम रास्ते में जाते जाते ना ठाकुर जी को याद करते रहना। तो नंद बाबा तभी से राम राम जप रहे हैं, राम 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 राम। ठाकुर जी की कृपा से जैसे ही वो पहुंचते हैं तो देखे कि इतनी बड़ी पूतना पड़ी हुई है और लाला भी पास में बैठा हुआ है। और यहाँ पर नंद बाबा कहते हैं कि वसुदेव जी ने ठीक कहा था, ये तो मेरे मंत्र की माला का प्रताप है कि मेरे बालक को कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन ये तो ठाकुर जी की लीला थी। और कहते हैं कि यहाँ पर जैसे ही पूतना के शरीर को जलाया गया तो उस कपटी के शरीर से बदबू आने की जगह सुगंध आ रही थी। तब सभी संतों ने कहा कि कम वा दयालु शरणम व्रजे में, कि ठाकुर जी की सिवाय अन्यत्र ऐसा कोई नहीं है जो मारने के भाव से आए और उसे परम गति प्रदान कर दे। वही तो मेरा ठाकुर ही हो सकता है, अन्यत्र कोई नहीं हो सकता। अब तो भगवान पौंगड अवस्था में थोड़े बड़े होते हैं और बाल लीलाएं भगवान प्रारंभ करते हैं। तो ठाकुर जी और बलराम जी दोनों बड़ी छोटी छोटी अपने चरणों से कभी कीचड़ में घुस जाते हैं, मैया फिर पकड़ के लाती है, फिर स्नान कराती है। तो एक बार क्या हुआ कि गौशाला में चले गए दोनों भैया, बड़े चंचल स्वभाव के हैं। एक भैया ने गौ माता के सींगों को पकड़ लिया और एक ने पूंछ पकड़ ली। अब गौ माता बड़े जोर जोर से चिल्लाती है, कभी इधर घूमती है कभी इधर घूमती है। ठाकुर जी कभी गिरते हैं फिर सींग को पकड़ लेते हैं, और ऐसे करते करते कभी तो ठाकुर जी गौ माता के ऊपर बैठ जाते हैं, और जैसे ही गौ माता खड़े होते हैं तो फिर कूद जाते हैं। तो ऐसा देख करके माता यशोदा उस लीला का दर्शन कर रही है। और नंद बाबा कहते हैं देखो लाला, लेकिन नंद बाबा को पूर्व जन्म का जन्म याद है कि यह ठाकुर है साक्षात, लेकिन उनकी मति फिर घूम जाती है। ठाकुर जी योग माया को कहते हैं कि कभी मेरे माता पिता को यह मत आभास होने देना कि मैं भगवान हूँ। अगर इनको पता चल गया कि मैं भगवान हूँ तो सुबह स्नान कराएंगे, सुंदर वस्त्र पहनाएंगे और बैठा देंगे और आरती करने लगेंगे मेरी। तो फिर मैं यह बाल लीला कैसे कर पाऊंगा। तो जैसे ही मैया और नंद बाबा के मन में आता है कि ये तो भगवान है, तभी योग माया अपना उसी समय उनके अंतकरण से वह बात हट जाती है। और इस प्रकार से ठाकुर जी लीला करते हैं। एक बार ठाकुर जी क्या करते हैं कि एक बार सब गोप ग्वाल गैया चराने के लिए जा रहे थे। ठाकुर जी भी हट करने लगे, मैया मैं भी अब बछड़े चराने जाऊंगा। मैया कहती है लाला देख हट मत कर, तू थोड़ा बड़ा हो जा फिर तुम्हें ग्वालों के साथ में भेजूंगी। कहता नहीं नहीं मैया मैं तो अभी जाऊंगा। फिर मैया ने पंडित जी को बुला करके मुहूर्त निकलवाया कि कब लाला को गाय चरण के लिए भेजना चाहिए। तो माता यशोदा ने कहा लाला देख अभी तू छोटा है, अभी तू बछड़े चराना सीख, जब थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो गैया भी चरा लेना संग में। तो कहते हैं कि गोपाष्टमी के दिन ठाकुर जी ने गैया चराना प्रारंभ किया। तब से हम सभी लोग गोपाष्टमी को बड़े धूमधाम से मनाते हैं। और उसके बाद में ठाकुर जी संग में लकुटी लेकर के एक लकड़ी लेते हैं, उसके किनारे पर मैया उसे मक्खन देती है, एक कपड़े में बांध करके लकुटी बना लेते हैं। और ठाकुर जी जैसे ही गोपियों के घर के आगे से निकलते हैं, गोपियों को जब पता चलता है कि लाला जा रहे हैं, वो अपने घर का सारा काम छोड़ देती है और ठाकुर जी को निहारने लगती है। और निहारते निहारते घर का काम भूल जाती है। कभी कोई गोपी चूल्हे पर दूध औटाने के लिए रखती है, वो दूध भी निकल रहा है, सास गालियां दे रही हैं, लेकिन कोई परवाह नहीं है, मेरा ठाकुर मेरे सामने है। कन्हैया को रिझा रही है। गोपियां नित्य प्रति भगवान से यही प्रार्थना करती है कि मेरे ठाकुर आपका दर्शन हमें होता रहे, बस यूं ही जीवन चलता रहे। इस प्रकार से ठाकुर जी आज बछड़ों को लेकर के पानी पिलाने के लिए जाते हैं। तो वहां पर बहुत बड़ा बगुला बैठा है। सभी गोप ग्वाल भय के मारे
कन्हैया के पास में आते हैं। कन्हैया, अरे लाला, हमने आज तक इतनो बड़ो बगुला आज तक नहीं देखा, ये तो ऐसे लगे लाला हमको खा जाएगा। तो लाला कहते हैं, अरे तुम चिंता काहे की करते हो, मैं भी जाता हूं, अभी इसको अपने धाम भेज देता हूं। क्योंकि सभी गोप ग्वालों के पास जब भी कोई संकट आता है तो वो कन्हैया के पास दौड़े दौड़े चले आते हैं, क्योंकि कन्हैया के पराक्रम को जानते हैं। कन्हैया छोटे छोटे कदमों से उस बगुला के पास में पहुंचते हैं, उस बकासुर के पास में पहुंचते हैं, और जैसे ही पास में पहुंचते हैं और जैसे ही वो भगवान को खाने को होता है, भगवान उसकी मुख को पकड़ते हैं और चारों दिशाओं में घुमा करके जैसे ही पृथ्वी पर पटकते हैं, प्राण निकल जाते हैं। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। इस प्रकार से ठाकुर जी बड़ी मधुर मधुर लीलाएं कर रहे हैं। और अब तो भगवान के जन्म का नक्षत्र आया और यहां पर मैया ने पूरे ब्रज में दुहाई लगवाई कि कल मेरे बालक का नाम का जो नक्षत्र है वो आ रहा है, तो सभी हमारे घर पे आना, भगवान से बैठ कर के विनती करेंगे। और अगले दिन सब गोपियां बधाई लेकर के आती हैं और आकर के, और ठाकुर जी आंगने के बीच में बैठे हुए हैं। तो यहां पर मैया विचार करती हैं कि ऐसे करते हैं, लाला को घर के बाहर जो हमारा सकट खड़ा है, यानी उस सकट पर छोड़ देते हैं। सकट यानी जो बैल लेकर के चलता है ना, उसको क्या बोलते हैं? जो बैल लेकर के चलता है, गाड़ा बोलते हैं उसको। तो उस सकट के पास में ठाकुर जी को सुला देती हैं कि आप यहीं रहो, अंदर गोपियां शोर मचाएंगी तो आप यहीं सो जाओ। ठाकुर जी मंद मंद मुस्कुराते हैं, अरे आज तो हमारा जन्म नक्षत्र है, होना हमें अंदर चाहिए, मैया ने बाहर ला दिया, अब क्या करें। अब ठाकुर जी सोचते हैं कुछ प्रयास करना पड़ेगा। ठाकुर जी पहले तो खूब रोए, लेकिन गोपियां कीर्तन में लगी हुई हैं, ठाकुर जी की आवाज नहीं सुनाई दी। ठाकुर जी बड़े दुखी है। ठाकुर जी ने अब क्या करना चाहिए। ठाकुर जी ने चारों तरफ देखा, गोप ग्वाल भी नहीं सुन रहे, ठाकुर जी बोल भी नहीं सकते। अब गोप ग्वालों को कुछ कहना चाह रहे हैं, वो भी नहीं कह पा रहे हैं। उसी समय अदृश्य रूप में एक सकट आता है और उस सकट पर आकर के बैठ जाता है, और जैसे ही ठाकुर जी अपने चरणों का स्पर्श कराते हैं, उस सकट पर पड़े हुए अनेक प्रकार के मटके फूट जाते हैं। मैया दौड़ करके आती है, अरे लाला यह क्या हो गया। सभी गोप वालों को बुलाते हैं, नंद बाबा अरे इधर आओ इधर आओ, दारी के कहाँ घूम रहे थे, हमारे लाला को यह क्या हो गया। तो श्रीदा माँ बोले, बाबा एक बात तो बताएं, आप अगर हमें कुछ नहीं कहो तो हम आपको एक बात बताते हैं कि यह मटके कैसे गिरे। तो कहते हैं बताओ कैसे गिरे। नंद बाबा के पास में आते हैं, कहते हैं देखो बाबा, ये आपका जो लाला है ना, इसने अपनो नेक 100 पैर लगायो और सारा ये सकट से सब मटके फूट गए। नंद बाबा ने कहा, दारी के भांग पी के आयो का, दौड़े, ये मेरे नेक 100 लाला इन मटकों को कैसे फोड़ देगा। सब वहां से गोप ग्वाल भाग कर गए। फिर उसके बाद में ठाकुर जी फिर गोप ग्वाल लीला करते हैं और फिर भगवान घर घर माखन चोरी करते हैं। गोपियां निवेदन करती हैं कि ठाकुर जी आइए। देखिए भगवान का जो भाव था, सब कहते हैं माखन चोर। भगवान गोपियों के प्रेम के लिए, गोपियों की हृदय की इच्छा को पूर्ण करने के लिए भगवान माखन चोर बने। भगवान ने चोरी नहीं की, भगवान तो गोपियों की मन की इच्छा को पूर्ण करने के लिए गोपियों के घर में जाते थे और मक्खन चुरा करके खाते थे। ऐसा सुंदर रूप बना करके ठाकुर जी नित्य प्रति अपने सखाओं के साथ में जाते और माखन चोरी की लीला करते। और फिर ठाकुर जी एक बार अपने ग्वालों के संग में गोचारण करते हुए चलते हैं और देखते हैं कि एक बछड़ा विकराल रूप बना करके चारों तरफ दौड़ा चला जा रहा है। सब
वहां पर जो गायें थी, जो बछड़े थे, सब दौड़ करके भागने लगे। गोप ग्वाले भी दौड़ करके आए, कन्हैया ये बछड़ा हमने आज तक नहीं देखा, ये हमारी इस टोली में कैसे आया? भगवान ने कहा ये बछड़ा नहीं है तो वत्सासुर है, अभी इसको सबक सिखाते हैं। ठाकुर जी पास में जा रहे हैं, वत्सासुर सोच रहा है कि अब तो इसको मैं मार ही डालूंगा। ठाकुर जी जैसे ही निकट में जाते हैं, ठाकुर जी दोनों सिंगों को पकड़ करके उठा करके पृथ्वी पर पटकते हैं और उसके प्राण निकल जाते हैं। इस प्रकार से ठाकुर जी अनेक प्रकार की लीला करते हैं। कहते हैं कि जो ठाकुर जी को मन से रिझाता है, भाव से रिझाता है, तो ठाकुर जी को आना ही पड़ता है। यानी हमारे हृदय में ऐसी भाव होना चाहिए, ऐसी करुणा होनी चाहिए कि ठाकुर जी को पत्थर से भी प्रकट होना पड़े। ऐसा हुआ है कली काल में, कर्मा ने भी प्रकट किया है, रैदास ने भी प्रकट किया है, नामदेव जी ने भगवान को प्रकट किया है। एक बार नामदेव जी ठाकुर जी के लिए भोग बना रहे थे और उसी समय एक स्वान दौड़ करके आता है और एक टिक्कर उठा करके दौड़ता है। नामदेव जी को उस कुत्ते में भी ठाकुर जी का दर्शन होता है। वो हाथ में कटोरी लेकर के दौड़ते हैं, अरे ठाकुर रुको तो सही, अरे ये सूखी रोटी, इसको थोड़ा चुपड़ लो। उसी समय ठाकुर जी रीझ जाते हैं। ठाकुर जी पता नहीं किस बात पर रीझ जाएं और ठाकुर जी वहीं से प्रकट हो जाएं। तो भक्त की प्रकट करने की शक्ति होनी चाहिए। ठाकुर जी तो तैयार बैठे हैं। ठाकुर जी कहते हैं तुम एक कदम चलो, मैं तुम्हारी तरफ 100 कदम चलूंगा, लेकिन चलते नहीं है ना, हम केवल बातें बनाते हैं। अरे हम तो भगवान की बहुत सेवा करते हैं। सेवा क्या करते हैं? दिखावा करते हैं। ठाकुर जी को पाना है तो वृंदावन जाना कभी और फिर लौट करके मत आना। और वहां पर जो गोवर्धन की परिक्रमा कभी आप लोगों ने की हो तो आपने देखे होगा, वहां पर छोटी छोटी कुटिया बना करके जो संत रहते हैं, कभी उनके पास में बैठना आप, फिर पता लगेगा कि ठाकुर जी का प्रेम और वात्सल्य कैसा होता है। कहते हैं कि वृंदावन में अनेक संत आज भी ऐसे हैं जो ठाकुर जी से प्रत्यक्ष बात करते हैं और ठाकुर जी आते हैं। ऐसा भाव, ऐसा गोपी भाव जब आपके हृदय में होगा तो ठाकुर जी वहीं से प्रकट हो जाएंगे। लेकिन भाव बनाओ, कहते भाव बनाने से बनता है। भावो ही विद्यते देव है, देवता तभी प्रसन्न होते हैं जब आपका भाव शुद्ध हो। भगवान यह नहीं कहते कि मुझे 56 भोग लगाओ। भगवान दुर्योधन के यहां गए, मैत्री संधि लेकर के गए और यहां पर मैत्री संधि को दुर्योधन ने ठुकरा दिया, विदुर घर। तो यहां पर ठाकुर जी जैसे ही उस सभा से बाहर निकले, दुर्योधन आया, हाथ जोड़ करके ठाकुर जी से कहने लगा, भगवान आपके लिए 56 भोग तैयार है, आइए आप भोग लगाइए। ठाकुर जी ने कहा नहीं नहीं, व्यक्ति 2 ही परिस्थिति में भोजन करता है। पहला तो तुम्हारा भाव होना चाहिए और दूसरा व्यक्ति को भूख होनी चाहिए। ना ही दुर्योधन तुम्हारा भाव है और ना मुझे भूख है। मैं तो पहले विदुर के घर यहां न्योता देकर के आया हूं। दुर्योधन चकित हो गया। विदुर जी को पता चला, अरे ठाकुर जी हमारे घर में आएंगे, वहीं से दौड़ पड़े। ठाकुर जी ने 56 भोग त्याग दिए भाव से। देखिए भाव, ऐसा नहीं है दिखावा करते हैं हम लोग। विदुर घर ठाकुर जी जा रहे हैं और वहां पर भाव से भोग लगा रहे हैं। विदुरानी भी तैयार है। आज है आए विदुर गए पावना, विदुर गए पावना, लागे बड़ा सुहावना। विदुर गए पावना, लागे बड़ा सुहावना। आज है
व्यक्ति और विदुर के घर पहुंच गए और विदुर जी को भगवान ने बुलाया भी नहीं। और यहाँ पर विदुरानी को भाव से जब पता चलता है मेरे ठाकुर आ रहे हैं तो भाव विभोर होते हैं। जय हो। विदुर नहीं घर में विदुरानी, विदुर नहीं घर में विदुरानी, आवत देखा सारंग पानी, आवत देखा सारंग पानी, फूल देवी नहीं आवी चिंता, फूल देवी आवी चिंता, भोजन कहाँ जिमावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए। क्या कहते हैं? विदुर घर पावना, हम तुम्हारे प्रभु जी, तुम हमारे हो, हम तुम्हारे रहेंगे, ओ मेरी प्रियतम, तुम हमारे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे रहेंगे, ओ मेरे प्रियतम। केला बहुत प्रेम से लाई, केला बहुत प्रेम से लाई, गिरी गिरी सब देत गिराई, गिरी गिरी सब देत गिराए छिलका देत शाम मुख माही, कदे मुख माही, छिलका देत हरी मुख माई, लागे बहुत सुहावना, आज हया घर पावना, आज हरि आए। जय हो। हरि बोल गोविंद। इतने माही विदुर घर आए, इतने माही विदुर घर आए, ठोठे खारे वचन सुनाए, ठोठे खारे वचन सुनाए, चिल्का देती हरी मुख माई, चिल्का देती हरी मुख माई, कहाँ गवाई तेरी भावना, आज है आई विदुर घर पावना, आज हरि आए। विदुर घर पावना, विदुर गए पावना, लागे परम सुहावना, विदुर गए पावना, लागे बड़ा सुहावना, आज हरि आए। विदुर घर पावना, निकलेगा तेरा भक्ति का परिणाम, मेरे घर में आएंगे घनश्याम, निकलेगा तेरा भक्ति का परिणाम, मेरे घर में आएंगे मेरे श्याम। विश्वास है मेरी आस है, विश्वास है मेरी आस है, मुझे दुनिया के किसी का डर नहीं, बोली बोली जवानी घर नहीं, धीरे धीरे बोल शाम आएगी,
में लाई के लाली विदुर कर माई गिरी देत गिरधर मुख माई गिरी देत गिरधर मुख माही कहते कन्हैया सुनो रे विदुर जी कहते कन्हैया सुनो रे विदुर जी कहते कन्हैया सुनो रे विदुर जी वो स्वाद नहीं आवना आज है आज। वो कहते हैं ना भाव में अगर भाव ना हो तो भावना बेकार है, भाव में अगर भाव ना हो तो भावना बेकार है, भाव में अगर भाव हो तो भव से बेड़ा पार है। कहती कन्हैया सुनो रे विदुर जी कहती कन्हैया सुनो रे विदुर जी वो स्वाद नहीं आवना आज है आए विदुर घर पावना आज है आए। बोले मोर मुकुट बंसी वाले की जय। जिस समय ठाकुर जी आए थे ना, आने से पूर्व ही विदुर जी को ठाकुर जी ने कहा कि आज तुम्हारे घर पर भोजन होगा। तो देखिए क्या ठाकुर जी हमारे घर पर नहीं आ सकते? आ सकते हैं, लेकिन भाव होना जरूरी है। हमारे घर में कोई अतिथि आ जाए तब तो बड़ी मुश्किल हो जाती है, लेकिन ठाकुर को रिझाने के लिए भावो ही विद्यते देव, यानी भावना में ही भगवान रहते हैं। अगर जिस व्यक्ति को हम चर्चा कर रहे थे कि वृंदावन की, कि एक बार वृंदावन जाइए और गोवर्धन परिक्रमा लगाइए, वहां पर जो संत रहते हैं उनकी जो भक्ति है, उनका जो भाव है, उनका जो भाव है वो गोपी भाव है। हम भी अपने हृदय में गोपी भाव प्रकट कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी समय लगता है। गोपी भाव बनाते रहिए, पता नहीं ठाकुर जी कब रह जाएं और कब ठाकुर जी आपके यहाँ आकर के भोग लगा लें। इसके लिए सबसे बड़ी बात क्या है कि आपकी जो गुरु भक्ति है वो प्रबल होनी चाहिए। ठाकुर जी से मिलाने का एक ही मार्ग है, वो है गुरु मार्ग। जिसने अपने गुरु की प्रत्येक वाणी का अनुसरण किया हो वह ठाकुर जी का दर्शन कर सकता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि भगवान के जो भक्त होते हैं और उनके जो भी भक्त होते हैं वो भी ठाकुर जी से मिला देते हैं। कि अगर आप भक्त नहीं बन सकते तो भगवान के जो भक्त हैं उसकी शरणागति को स्वीकार करो। हमारे धर्मशास्त्र भरे पड़े हैं। गजेंद्र मोक्ष की लीला देखिए, ठाकुर जी ने सर्वप्रथम पहले किसको तारा? अपने सुदर्शन चक्र से पहले किसको तारा? जिसने भगवान के भक्त का पैर पकड़ रखा था, ठाकुर जी ने सबसे पहले उसको तारा। तो अगर आपको तरना है, क्योंकि हम कली काल के मानुष है, हृदय बड़ा कलुषित है, पापों से भरा हुआ है, भक्त बनने में बड़ा समय लगता है, बड़ा त्याग करना पड़ता है, वो कर नहीं सकते। दिखावा तो खूब कर सकते हैं, लेकिन ठाकुर जी के जो भक्त है उसका चरण पकड़ लीजिए, ठाकुर जी शायद कृपा कर दें। इसलिए ठाकुर जी भाव पर ही रीझते हैं, अन्यत्र कहीं नहीं रीझते। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। ठाकुर जी कहते मुझे 56 भोग की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारा भाव है तो लगाओ, स्वीकार करेंगे। लेकिन अगर भाव से पत्रम पुष्पम, पत्र है, पुष्प है, फल है, जो भी तुम्हारा भाव है, उस गजेंद्र ने ठाकुर जी को क्या भेंट किया? क्या ठाकुर जी की पूजा थोड़ी की थी? उसका तो ग्रह ने पैर पकड़ रखा था, अंतिम सूंड बाकी थी, एक कमल का पुष्प था, उठाया और ठाकुर जी को अर्पण कर दिया, ठाकुर मेरी जान बख्श। और ठाकुर जी को आना पड़ा वहां पे। ये भाव तो बनाना पड़ेगा, बनाने के लिए वैसा बनना पड़ेगा। भावो ही विद्यते देव, यानी देवता की पूजा कर रहे हो तो देवता बनना पड़ेगा, तभी ठाकुर जी हमारे भाव को स्वीकार करते। जो गोपियां, जो गोप हैं, यह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, ये भगवान के रों से प्रकट हुए गोप हैं और राधा रानी की कृपा से ही गोपियां प्रकट हुई हैं। ऐसा देवी भागवत में वर्णन आया है कि ठाकुर जी के रोम रोम में अनेक ब्रह्मांड हैं और
राधा रानी के अनेक रोमों में भी अनेक ब्रह्मांड है, उसमें हमारे जैसे पता नहीं कितने संसार बसे हुए हैं। इसलिए भाव मुक्ति भी कहती है कि मेरी भी मुक्ति चाहिए। मुक्ति कहे गोपाल से, मुक्ति कहे गोपाल से, मेरी मुक्ति बताए। ब्रज रज मस्तक लगे, मुक्ति मुक्ति है जाए। अरे वृंदावन में नहीं रह सकते जाकर के तो वृंदावन की धूल ही ले आओ रे। वृंदावन की धूल ला करके नित्य प्रति अपने मस्तक पर लगाओ, तो जब जब वो धूल आपके मस्तक पर लगेगी ठाकुर जी की याद आती रहेगी। और जो याद में जो आनंद है, जो विरह में जो आनंद है, वो प्रेम में भी नहीं है। जब ठाकुर जी गोपियों को छोड़ करके जा रहे थे, उनके हृदय में जो पीड़ा थी, जो वेदना थी, शायद उसको भगवान भी नहीं समझ पाए। सब गोपियां कहती है यह अक्रूर नहीं है, ये तो क्रूर है जो हमें भगवान से दूर कर रहा है। अब यहां पर गोप ग्वालियों ने अपनी लज्जा को त्याग दिया। अब तो हम ठाकुर जी के आगे समर्पित हो जाएंगे, उनके रथ के आगे जाकर के लेट जाएंगे। ठाकुर जी आप हमारे ऊपर से चले जाएंगे। ऐसा भाव गोपियों में हो सकता, हम में थोड़ी ना हो सकता है। गोपियां लाख लज्जा छोड़ करके जाती हैं, ठाकुर जी को कहती हैं ठाकुर जी हम आपके बिना नहीं रह सकते। ऐसी विरह, ऐसी तड़पन जब हो जाती है तब ठाकुर जी मिलते हैं। तो उस समय ठाकुर जी उनको सांत्वना देते हैं, गोपियों तुम चिंता न करो, हम एक दिन अवश्य आएंगे लौट करके। इसी विरह में जीवन बिता देते हैं, लेकिन ठाकुर जी लौट करके नहीं आती हैं। कहते हैं नहीं, जब व्यक्ति दुखी होता है तब भगवान उसका साथ देते हैं, और जब व्यक्ति सुखी हो जाता है तो भगवान भी उसको छोड़ देते हैं। कैसे? जब कुंता मैया के पास दुख ही दुख था तो ठाकुर जी प्रत्येक क्षण उनके पास में रहते थे। अगर भगवान को पाना चाहते हो तो ठाकुर जी महल में नहीं मिलते, ठाकुर जी सुख में नहीं मिलते, ठाकुर जी अभाव में मिलते हैं। जिसको भी मिले हैं, अगर ठाकुर जी महल में मिलते तो मीरा को महल छोड़ना नहीं पड़ता। अगर ठाकुर जी मिलते तो नरसिंह मेहता को संपूर्ण राजपाट दान नहीं करना पड़ता। ठाकुर जी अगर मिलते हैं तो त्याग से मिलते हैं, और जिन जिन भक्तों ने त्याग किया है ठाकुर जी ने आकर के उनको दर्शन दिया है। इसलिए मन में जो भी आपके भाव है, मन में जो भी पाप है, उसको त्याग दीजिए। दूसरे के प्रति ईर्ष्या है, उसको त्याग दीजिए। जब घर सुंदर होता है ना तभी भी पड़ोसी आ जाता है, लेकिन घर अगर हमारा गंदा होता है तो पड़ोसी भी नहीं आता। वो कहता है नहीं रहे, ये तो बहुत दरिद्र लोग हैं, जाने का मन नहीं होता। हमारा यह शरीर रूपी घर है, अगर ये गंदा होता ठाकुर जी आएंगे? नहीं आएंगे। हमारा हृदय रूपी घर जब सुंदर होगा तो ठाकुर जी को आना पड़ेगा। इस चित्त को, अगर इस मैल को निकालना है, इस वासना को निकालना है, तो ठाकुर जी के नाम का सहारा लेना पड़ेगा। जब भी समय मिले, जब भी मौका मिले, ठाकुर जी के नाम का सहारा लीजिए। और राम के सिवाय, श्याम के सिवाय कोई संसार में तार नहीं सकता है। क्योंकि जब नल और नील ने उस पत्थर पर भगवान का नाम लिखा और जैसे ही समुद्र में डाला तो वो तैरने लग गया। जो भगवान के नाम को धारण करता है वो इस भव सागर से पार हो जाता है। तो राम का सहारा सबसे बड़ा है। जा रही हो तो जाओ, ब्रिज छोड़ गई, सबका दिल तोड़ गई। प्रेम प्रीति का कहनिया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ, ब्रिज छोड़ गई, सबका दिल तोड़ गई। प्रेम प्रीति का कहनिया
खिलताई कदम की डालियां तेरी बचपन कराती कुंज कलियां कहानी तेरी गा रही काना तेरी गा रही इतनी कलियां नहीं पाओगे जा रहे हो तो जाओ ब्रिज छोड़ गई। राधे राधे वालों को घर में तेरा आना घर घरी चीखे दिमाग तेरा नजारा स्वाद माखन का जैसे ब्रिज में मिला गाना ब्रिज में मिला ऐसा माखन कन्हैया ऐसा माखन कन्हैया नहीं पाओगे जा रहे हो ब्रिज छोड़ के भरी तेरी जाम जोली भर देना बेला ना बेला ओ भरी तेरी हमको जाती हो तुम तो किसी की कहानी प्रेम करेगी दीवाना बना के छोड़ जाती हो हमको किसी की कहानी नंद मुरली के दीवानी जैसे दीवानी पागल कन्हैया नहीं पाओगे बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। इस प्रकार से ठाकुर जी पौगंड अवस्था को प्राप्त हो रहे हैं, धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं और भगवान की बाल लीलाएं भी बड़ी अद्भुत है। कोई एक बार ठाकुर जी ने मन में विचार किया कि यह जो यमुना का जल है यह बड़ा ही विषैला है और इसमें यह जो कालिया नाग है जब भी गाय पानी पीने के लिए जाती है या कोई गोप ग्वाल गाय पानी पीता है तो सब मृत अवस्था को प्राप्त होते हैं। तो ठाकुर जी ने सभी गोप ग्वालों को संग में लिया, लेकिन आज बलदाऊ भैया को बहाना बना करके घर में छोड़ दिया और ठाकुर जी यमुना तट पर आए कदम्ब के वृक्ष के पास में और ठाकुर जी गेंद के साथ में गोप ग्वालों के संग में क्रीड़ा कर रहे हैं, आपस में खेल रहे हैं। और ठाकुर जी खेलते खेलते जानबूझ करके ठाकुर जी ने वह गेंद उस यमुना में डाल दी जहां पर कालिया नाग रहता था। और यहां पर श्री दामा कहने लगा, हे कन्हैया, मैंने अपनी मैया को कह करके खूब गाली सुन सुन करके यह गेंद बनवाई थी और तुमने यह गेंद इस यमुना में डाल दी और यहाँ पर एक कालिया नाग रहता है, लेकिन मुझे इस बात की चिंता नहीं कि यहाँ पे कालिया नाग रहता है, मुझे तो वो गेंद चाहिए।
कन्हैया बस इतना ही चाहते थे। कहते हैं कि ठाकुर जी ने कंदप के वृक्ष पर बैठे और वहीं से उस यमुना में छलांग लगा दी। अब तो श्री दामा के आंखों से अश्रु बहने लगे। अरे कन्हैया, मैं तो छोटा सा उपहास कर रहा था, लेकिन ठाकुर जी तो कूद गए। और यहाँ पर कालिया नाग की जो पत्नियां हैं, उन्होंने छोटे से बालक का रूप देकर के मोहित हो गई और कहने लगी, अरे देखने में तू बड़ा चंचल लगता है और तेरा जो मुखमंडल है वो भी सबको आकर्षित करने वाला है। अभी हमारे स्वामी सो रहे हैं, चला जा यहाँ से। अगर हमारे नाग देवता जाग गए तो तुम्हें मार डालेंगे। ठाकुर जी ने कहा, मैं इस कालिया नाग को ही तो जगाने के लिए आया हूँ, इसको यहाँ से भगाने के लिए तो आया हूँ। वह पत्नियां कहती हैं कि बालक तो देखने में छोटा है लेकिन बातें बड़ी चंचल कर रहा है। ठाकुर जी कभी इधर ठुमकते हैं, कभी इधर ठुमकते हैं। ठाकुर जी ने जानबूझ करके कालिया नाग की पूंछ पर जोर से प्रहार किया। जैसे ही वह सो रहा था तुरंत फुंकार लगाई, अरे यह कौन आ गया मरने के लिए? ठाकुर जी ने कहा, हम ही आए हैं। ठाकुर जी मुस्कुराए और बड़ी जोर से ठाकुर जी ने छलांग लगाई और कालिया नाग के मस्तक पर जाकर के बैठ गए। और यहाँ पर ठाकुर जी, जैसे ही वह नाग ठाकुर जी को मारना चाहता, ठाकुर जी फुदक करके दूसरे नाग पर चले जाते। और यहाँ पर देवता आकाश में खड़े हुए क्या कह रहे हैं, ये ठाकुर जी की कैसी अद्भुत लीला है कि हमने मंच पर तो देखा है सभी नाच नृत्य करते हैं, लेकिन मेरे कन्हैया तो इस शेष नाग पर भी नृत्य कर रहे हैं। ये मेरे ठाकुर ही कर सकता है, अन्यत्र कोई नहीं कर सकता। तो यहाँ पर ठाकुर जी नाच रहे हैं और नृत्य करते करते अब तो कालिया नाग के मुख से खून बहने लगा, चित्कार करने लगा, मन में विचार करने लगा कि हो ना हो यह मेरा ठाकुर ही है, उसी में सामर्थ्य है, अन्यत्र मुझे कोई हरा नहीं सकता। अब अपना मस्तक झुका लिया। इसलिए कहते हैं कि जो भगवान के सामने नम्र भाव प्रकट करता है ठाकुर जी रिझ जाते हैं। अब तो यहाँ पर कालिया नाग कहने लगा, प्रभु इसमें मेरी गलती क्या है? हम नागों को आपने ही विष दिया। ठाकुर जी ने कहा, तुम्हें रहने के लिए रमणक द्वीप भी दिया था, तुम्हें वहां पे रहना चाहिए। लेकिन कालिया नाग कहता, भगवान क्या करें, यह आपका जो वाहन है गरुड़, ये नित्य प्रति आता है और सबको खा जाता है। इसके भय से आक्रांत होकर के मैंने ये स्थान प्रकट किया है, क्योंकि यहाँ पर ऋषि का श्राप है कि यहाँ पर गरुड़ नहीं आ सकता। इसलिए यहाँ पर बैठा हूँ। आप कह रहे हो कि इस छोड़ के चले जाओ यहाँ से, लेकिन ठाकुर जी जैसे ही मैं जाऊँगा वह गरुड़ मुझे खा जाएगा। ठाकुर जी ने कहा, चिंता करने की कोई बात नहीं है, तुम्हारे मस्तक पर मेरे चरण चिन्ह हैं, इसे देखेगा तो गरुड़ तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। ऐसी ही मोर अगर हमारे ऊपर लग जाए तो यह संसार हमें छू नहीं सकता, केवल ठाकुर जी से ही हमारा संबंध बन जाएगा। इसलिए यहाँ पर भगवान ने उस कालिया नाग को उस जल से मुक्त किया और इधर नंद बाबा भी वहाँ पर पहुँच गए। और जैसे ही ठाकुर जी उस गेंद को लेकर के आए, श्री दामा ने ठाकुर जी को गले से लगा दिया। अरे कन्हैया, मैं तो उपहास कर रहा था, तुम सचमुच ही चले गए। और कहते हैं कि उसी समय जंगल में आग लग गई और चारों तरफ जंगल जलने लगा। कीट पतंग आदि सब दौड़ करके ठाकुर जी की शरण में आ गए। नंद बाबा भी ठाकुर जी की शरण में, गोप ग्वाले भी ठाकुर जी की शरण में, और जो भगवान की शरण में आता है ठाकुर जी उसको पार लगाते हैं। ठाकुर जी ने कहा कि आप अपना आंखें बंद करिए। सभी ने जैसे ही आंखें बंद की, ठाकुर जी संपूर्ण विषाग्नि को पी गए। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। ऐसी ठाकुर की अद्भुत लीला। और समय का भी ध्यान रखना पड़ता है, समय भी आरती का हो गया है। तो आइए एक भजन, उसके बाद में कथा का विराम।